ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश पंछी। दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों का साथ देते हुए पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश पंछी। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला ए पहचान कुछ भी शेष पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश पंछी। हाथ उठा के दोनों श्री राधे। बिखरी गए माला के मोती सूखी गई ने नौ की ज्योति तन मेरा ये हो गया दुर्बल ए तन मेरा ये हो गया दुर्बल रहे न काले केस पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश पंछी। रो रो में तो लिखती पाती तुम बिन मोहन दुखे छाती बाट निहारे तेरी जोगन ए बाट निहारे तेरी जोगन कर जा रे उपदेश पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश पंछी। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश पंछी। पत्र दिया है ब्राह्मण देवता चिट्ठी को लेके चले महाराज चलते जा रहे हैं प्रभु को याद किया भगवान ने पार्षदों के द्वारा ब्राह्मण को उठवा लिया। द्वारिका नगरी में जब पंडित जी पहुंचे तो सबसे पूछत डोल रहे भैया ये कौन सा नगर है। बोले द्वारिका। कृष्ण कहाँ रहते हैं? बोले जाओ
सबसे ऊंचे महल बने हैं वो कृष्ण के हैं। चाय के पत्र चरण पे डालो और जैसे ही पत्र चरण पे डालो बंधुओं, कृष्ण समझ गए कि भक्त की चिट्ठी आई है। जवाब दियो, एक काम करो पंडित जी, 2-4 कदम चलो, खांसो बैठो उठो, चलो फिर खांसो फिर बैठो, फिर चलो उठो। दादा सोचेंगे कि ब्राह्मण बूढ़े हैं, इतने सम तुम्हें लेके चले होते सर रुक्मणी को ले आ। ब्राह्मण बैठे उठे चले, फिर बैठे फिर उठे फिर चले, खांसे। बलदाऊ भैया ने कृष्ण को जवाब दियो, जाओ कान्हा, ब्राह्मण बूढ़े हैं, आप इन्हें छोड़ के आओ, और कोई भी लड़की रास्ते में मिल जाए तो उससे बात मत करना, जल्दी पुनः वापस आना। ठीक है भैया, आप आज्ञा दो। बात से कृष्ण ने पंडित जी को बिठायो और बिठाई के जब रथ बाहर को निकालो, जब तक द्वारिका में रथ चलो तब तक तो धीरे धीरे, जैसे द्वारिका से बाहर रथ निकलो आसमान में उड़ने लगा। पंडित जी ऊपर से नीचे देख रहे और मन ही मन में बोले, अगर आज हीरे के फंदा से निकल गए तो जिंदगी में परवे वाले नहीं। बाहर रुक्मणी इंतजार कर रही है कि पता ना है कृष्ण के पास पहुंचे होंगे ब्राह्मण या नहीं पहुंचे होंगे। तब तक जाए के बोले, देवी अब मेरी भेंट दक्षिणा जो भी है तू दे दे। बोले वो आए हैं। पंडित जी बोले, हम तो आ ही गए, बे तो जरूर ही आए, मंदिर के पीछे रथ खड़ो है, जा यहां से कैसे भी निकल जा। पंडित जी बोले, भेंट दक्षिणा तो दे दे। रुक्मणी मुस्कुराए के बोली, अब भेंट दक्षिणा की क्या जरूरत है, वे तो आए गए, हम जरा जल्दी में हैं, तुम हमारी ससुराल में यूं तो खूब भर भर के देवेंगे। सुंदर से वस्त्राभूषण पहने रुक्मणी तैयार भई, मैया के गले में मैया डाल के रुक्मणी बहुत रोई। तो जवाब दियो मैया ने कि बेटी कल विदा होवेगी, आज काय को रोई रही। तो बातें बनाए के रुक्मणी बोली, मैया यही समझे कि आज ही जा रही है। गौरी माँ का पूजन करने के लिए रुक्मणी पहुंची और जब मंदिर में पहुंची है तो एक आवाज लगाई है, मैं तो आई मैया और तुझको मनाने, और चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। मैया तेरी महिमा जग से न्यारी, अम्बे तेरी महिमा जग से न्यारी। मैया तेरो पीना, मैया तेरो पीना लाख कोरे, मैया तेरी पेनी है हजारी, मैया तेरी पेनी। मैया तेरी महिमा जग से न्यारी, अम्बे तेरी महिमा जग से न्यारी। मैया तेरो हरवा लाख कोरे, मैया तेरो हरवा। मैया तेरो हरवा लाख कोरे, मैया तेरी अरिया है हजारी, मैया तेरी अरिया। स्तुति की कृष्ण का रथ सामने खड़ा है। रुक्मणी आगे बढ़ी तो कृष्ण ने इशारा दे के बुलायो। भगवान के पास जाए कि जैसी रुक्मणी पहुंची तो सखियां दौड़ी और सखियन ने जवाब दियो, भैया रुकुम और शिशुपाल को कि बहन तो गई। एक तरफ रुकुम ने फौजी खड़ी कर दी
और एक तरफ शिशुपाल की फौजें हैं। कृष्ण के सामने आगे बढ़ के रुक्मिणी भगवान से बोली तनिक मुरली दिखाई दो। भगवान बोले बंसी नहीं दिखाऊंगा। क्यों? कुबेर के घड़ा में एक पेड़ जमो, मैंने मुरली के नाम कटाई धरो है। शेष ने काटी महेश ने पेड़ी, ब्रह्मा ने सनकादि करी है, विष्णु जी ने छेद करे और नारद जी ने देख धरी है। सो मांग रही हमसे मेरे अरवन खरवन की वसूली है। बड़ी महंगी है मुरलिया। रुक्मिणी बोली लेके थोड़ी भागूंगी, दे दो। हाथ बढ़ाए कि बंसी पकड़ी। बंसी तो छोड़ो, कलाई पकड़ के भगवान की रथ पे चढ़ी। पीछे से शिशुपाल ने आवाज लगाई, अरे कान्हा, अभी तक तो माखन चुराता रहा, अब लड़कियों को चुराने का नंबर लगा दिया, खड़ा हो जा। जैसे ही कृष्ण खड़े भये, काफी समय भी है गयो तो बलदाऊ ने विचार कियो कि कान्हा अब तक ना आए। कान्हा अब तक नहीं आए। हल और मूसल उठाए के पहुंचे। रुक्मिणी को रथ में बैठो बहु देखो तो बोले ये लड़की कौन है? भगवान बोले हम का जबरदस्ती लाए, तुझे तो अपने मन से आई है, हमने तो बहुत मना करी कि घर पे रुको, जे मानी ना। सो रुक्मिणी से पूछी बलदाऊ ने, अपने मन से ही आई हो? रुक्मिणी घूंघट की ओट लेके बोली हाँ जेठ जी मन से ही आए हैं। सो ये हल और मूसल हाथ में पकड़ के बलदाऊ बोले कि आप चिंता न करो, जे धान हमें मूसल के लिए बहुत कम है, बराबरी का